Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start the chapter 2, Forest and Wildlife Resources. In this chapter, we will learn about the forest and the wildlife. Children, these two resources are very important for us, so we will learn more about it in this chapter. In the previous classes, you have already studied about the forest and the wildlife, and today we will also increase our knowledge about it. So let's see. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. Children, ये जो अर्थ है, ये जो प्लेनेट है अर्थ, इसमें हम आप जानते हैं कि ह्यूमंस के साथ साथ मिलियंस और दूसरे लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर के ब्लू व्हेल तक सभी प्रकार के, मतलब छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक इस धरती पर रहते हैं, हमारी अर्थ पर रहते हैं. और ये सारे मिल करके इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करते हैं और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. तो चलिए हम नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. For example, the plants, animals, and microorganisms recreate the quality of the air we breathe. तो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बोला कि हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम एक साथ शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग जो है इस धरती पर रहते हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखें तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे क्या करते हैं, एयर की जो क्वालिटी है उसको रिक्रिएट करते हैं, हमारे सांस लेने के लायक बनाते हैं. अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरा और फ्योना की. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी and has nearly 8% of the total number of species in the world. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. These diverse flora and fauna are so well integrated into our daily life that we take these for granted. They are under great stress, mainly due to insensitivity to our environment. That at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals on the threatened list. तो चिल्ड्रन, फ्लोरा और फ्यूना हमारे भारत में किस तरह का है, चलिए देखते हैं. आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री जो है फ्लोरा और फ्यूना के मामले वो हम ही हैं, हमारा भारत ही है. यहाँ पर लगभग 8% जितनी भी वर्ल्ड में प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसकी 8% हमारे भारत में ही पाई जाती है. अब ये जो है अभी तक जितनी मतलब डिस्कवर होती जा रही हैं उसकी ट्वाइस और डबल या ट्रिपल तक हमारे भारत में हम ये फ्लोरा और फ्यूना पाते हैं. जो हमारा फ्लोरा और फ्यूना है यह क्या है, हमारी डेली लाइफ में आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम सभी एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उपयोग करने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है और ये जो सारी चीज़ें हैं
चाहे हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखें, चाहे हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखें, तो ये हमारे लिए हमारी धरती से धीरे धीरे लुप्त होने लगे हैं। लगभग हमारे देश में 10% ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, 10% फ्लोरा में और 20% जो है वो मैमल्स में, जो कि हमारे देश से अब गायब हो चुके हैं। और यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम सभी लोग इन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है हर एक बेसिक चीज़ के लिए, जो कि आप जानते ही हैं कि इवन लकड़ी से लेकर के मेडिसिन तक हर चीज़ के लिए हम फ्लोरा और फ्यूना पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये जातियों का खतरे में पड़ना, लुप्त होना, ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ स्पेसीज। नॉर्मल स्पेसीज क्या होती हैं? स्पेसीज whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, rodents, etc. Endangered species. These are species which are in danger of extinction, and the survival of such species is difficult if the negative factor that has led to a decline in their population continue to operate. Vulnerable species. These are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. Now, rare species. Species with a small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. Endemic species. These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. Extinct species. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. Conservation. Conservation, protection of natural environment to prevent it from further deterioration. IUCN means the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources is the world's oldest and largest global environmental organization, founded in 1948. It is also called the World Conservation Union. So children, वर्ल्ड और वर्ल्ड के साथ साथ हमारा जो देश, उसमें बहुत तरह की ऐसी स्पेसीज हैं जो कि जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया गया है कि वो किस तरह की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो नॉर्मल स्पेसीज़ जो हैं वो नॉर्मल स्पेसीज़ हैं जो कि अभी पॉपुलेशन के हिसाब से हैं हमारी दुनिया में, जैसे कि कैटल है, साल है, पाइन ट्रीज़ हैं, रोडेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है अभी नॉर्मल है, जितनी पॉपुलेशन उनकी होना चाहिए उतनी है। अब कुछ एंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं। वो स्पेसीज़ कौन सी हैं? ऐसी स्पेसीज़ हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रही हैं, मतलब कि वो विलुप्त होने की कगार में है, खतरे में है। मतलब यदि उनका इसी तरह से उनके साथ हैरास होता रहा, कंटिन्यू इसी तरह से उनकी पॉपुलेशन का हैरास होता रहा, तो वो फिर एंडेंजर से विलुप्त हो जाएंगी, मतलब खतरे से फिर उसके बाद धीरे से वो गायब भी हो जाएंगी। फिर वल्नियरेबल स्पेसीज़ में इनको डिवाइड किया गया है। तो वल्नियरेबल कैसे हैं? ऐसी स्पेसीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती हैं। मीन्स ये है कि यदि उनके साथ जो उनका नेगेटिव फैक्टर जो इनके साथ चल रहा है, मतलब उनका शिकार या उनका जो भी दोहन चल रहा है, उसकी वजह से यदि थोड़े ही समय में उनको यदि सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, तो थोड़े ही समय में वो खतरे वाले लाइन पर पहुंच जाएंगी कि अब ये गायब हो सकती हैं। इसके बाद है रेयर स्पेसीज़। बहुत कम पाई जाने वाली स्पेसीज़ हैं, वो रेयर स्पेसीज़ में आती हैं। और ये स्पेसीज़ कैसी होती हैं? ये एंडेंजर्ड स्पेसीज़ में, क्योंकि एक तो वैसे ही वो कम पाई जाती हैं, ऊपर से उनके साथ यदि उनका जो नेगेटिव फैक्टर है उनके साथ चल रहे हैं, मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो भी फिर गायब हो जाएंगी। फिर एंडेमिक स्पेसीज़ क्या है? ये स्पेसीज़ इस तरह की स्पेसीज़ को कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही पाई जाती हैं।
और पर्टिकुलर एरियाज़ में पाने की वजह से और क्या हुआ फिर इनकी प्रोग्रेस होती, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने से, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इंसानों के काम की चीज़ें, रेलवेज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारा होने से ये जो है इनका जियोग्राफिकल बैरियर हो गया, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान में अब पहुंचने में उनको प्रॉब्लम होने लगी। जिस एरिया में वो रह सकते हैं, मान लीजिए वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे एरिया में जाना चाहें तो अब नहीं जा सकते, उनको जियोग्राफिकल बैरियर्स लग गए, तो ये भी अब खतरे में आ गए। फिर इसके बाद एक्सटिंक्ट स्पेसीज, कुछ तो ऐसी स्पेसीज हैं जो कि गायब ही हो गई, मतलब कि जहाँ वो पाई जा सकती हैं वहाँ पर जब सर्च किया गया तो वो अपने होम प्लेस में नहीं मिली, तो वो तो गायब ही हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। फिर अब इनका कंजर्वेशन जरूरी है, तो सारे नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज जितने होते हैं और जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंटल से जुड़े होते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फ्लोरा है, फ्यूना है, उनको बचाया जा सके। और इस संस्था की स्थापना जो हुई वो 1948 में हुई, IUCN, और इसका फुल फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉजेज सच फियरफुल डिपल्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना। अब ये तो हमने देख लिया कि कितनी जातियां हैं जो विलुप्त हो सकती हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी कित कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कि कितनी डेंजर में है, कितनी एक्सटिंक्ट हैं, और उनके कंजर्वेशन के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि इन फ्लोरा और फ्यूना को उन्होंने खतरे में डाल दिया है।